ही आता है। यदि जूल थॉम्पसन गुणांक नहीं आएगा तो फिर जूल थॉम्पसन इफेक्ट आएगा, यानी कि दोनों में से कोई एक ना एक तो आएगा ही आएगा। यदि और कई बार जो है दोनों को ही पूछ देते हैं ना एक साथ, तो फिर दोनों जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते ही आता है। तो फिर चलिए देखते हैं आज का हमारा टॉपिक जूल थॉम्पसन गुणांक है ना। तो फिर जूल थॉम्पसन प्रयोग में वास्तविक गैस का रुद्धोष्म प्रसार स्थिर एंथैल्पी पर होता है। हमने जो है जूल थॉम्पसन प्रयोग में क्या निकाला था गाइस, डेल्टा एच बराबर 0 निकाला था है ना, और गैस का जो है रुद्धोष्म प्रसार किया था। तो फिर उसी को जो है यहाँ पर लिखा हुआ है ना, जूल थॉम्पसन प्रयोग में वास्तविक गैस का रुद्धोष्म प्रसार स्थिर एंथैल्पी पर होता है। एंथैल्पी एक निश्चित गुण है जो निकाय की अवस्था पर निर्भर होता है। ठीक है, क्या है एंथैल्पी जो है एक निश्चित गुण है जो निकाय की अवस्था पर निर्भर होता है। अतः डी एच एक पूर्ण अवकलन होगा। ठीक है गाइस, आई होप इतना आप लोगों को समझ आया होगा। अब देखते हैं आगे। एंथैल्पी जो है टेम्परेचर और प्रेशर का जो है फलन है। क्या है, एंथैल्पी जो है ताप और दाब का जो है फलन है। तो फिर देखते हैं इसको हम कैसे लिखते हैं ना। यदि फलन होता है उसको हम लिखते हैं H बराबर एफ पी टी है ना, यानी कि एंथैल्पी जो है प्रेशर और टेम्परेचर का जो है प्रेशर और टेम्परेचर का फलन है। ठीक है, एफ से जो है प्रदर्शित करते हैं फलन को। ठीक है, तो फिर अब गाइस हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एच को जो है डी एच करेंगे बराबर, यहाँ पर पी है इसी वजह से डेल एच अपॉन डेल पी कॉन्स्टेंट टी करेंगे। अब देखिए गाइस इस वाले सूत्र को जो है आप लोगों को याद करना होगा है ना। तो फिर यहाँ पर सिंपली से कुछ नहीं करना है, इस एफ फलन को हटाएंगे। ठीक है, और उसके स्थान पर लिखेंगे यहाँ पर एच है इसी वजह से जो है डेल एच अपॉन डेल पी, पी है तो फिर डेल पी और कांस्टेंट टी करेंगे। अब देखिए जस्ट अपोजिट वाले को ही कांस्टेंट करेंगे। अभी पी को लिख रहे हैं इसी वजह से टी को कांस्टेंट करेंगे। यदि टी का लिखेंगे तो फिर पी को कांस्टेंट करेंगे। ठीक है जी, और यहाँ पर लिखेंगे डी पी। ठीक है, अब देखिए प्लस, अब टी का लिखेंगे तो फिर डेल एच अपॉन डेल टी कांस्टेंट पी करेंगे। ठीक है, जस्ट अपोजिट वाले को ही करोगे जो कि मैंने अभी बताया है ना, और टी है इसी वजह से जो है यहाँ पर डी टी कर देंगे। अब चलिए गाइस अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, डी एच बराबर डेल एच अपॉन डेल पी कॉन्स्टेंट टी डी पी प्लस सी पी डी टी। अब ये सी पी कहाँ से आया, तो फिर मैं बता दूं कि डेल एच अपॉन डेल टी कॉन्स्टेंट पी बराबर सी पी होता है ना, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा भी है, सी पी बराबर डेल एच अपॉन डेल टी कॉन्स्टेंट पी। ठीक है, तो फिर इसके स्थान पर गाइस मैंने जो है सी पी कर दिया है, कोई कंफ्यूजन नहीं होंगे है ना। और यहाँ पर डी टी है इसी वजह से मैंने यहाँ पर डी टी कर दिया है। गाइस मैं बार बार जो है डेल एच अपॉन डेल पी डेल टी कांस्टेंट टी ऐसे बोल रहा हूँ, तो फिर थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है मेरे से है ना, लेकिन जैसा लिखा हुआ है वैसे ही आप लोग लिखेंगे है ना, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ तो फिर मेरे से जो है थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है ना। तो फिर गाइस अब देखते हैं, क्योंकि वास्तविक गैसों के रुद्धोष्म प्रसार में एंथैल्पी जो है वो स्थिर होता है। ठीक है, अतः डी एच बराबर 0 होगा। हमने जूल थॉम्पसन प्रयोग में देखा था कि डी एच बराबर 0 होता है ना, तो फिर वही यहाँ पर लिखा हुआ है, अतः डी एच बराबर 0। आप चाहें तो इसको इक्वेशन नंबर 1 दे सकते हैं है ना, तो फिर मैंने यहाँ पर दे दिया है। अतः उपयुक्त समीकरण में डी एच बराबर 0 रखने पर, ठीक है, यानी कि ये डी एच, ये वाला डी एच बोल रहा है ना, तो फिर इसके स्थान पर जो है 0 रखेंगे। तो फिर आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि समीकरण 1 में डी एच बराबर 0 रखने पर इसके स्थान पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो फिर चलिए गाइस रख देते हैं डेल एच अपॉन डेल पी कॉन्स्टेंट टी डी पी प्लस सी पी डी टी बराबर 0। ठीक है, इतना बराबर यहाँ पर हमने कर दिया 0, क्योंकि डी एच बराबर हमने 0 रखा है। ठीक है, चलिए गाइस अब आगे बढ़ते हैं। तो फिर गाइस इस वाले इक्वेशन को जो है हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस वाले समीकरण को यहाँ पर देखिए, ये जो सी पी डी टी है ना, ये सी पी डी टी, इसको हम जस्ट यहाँ पर लिखेंगे, और ये जो इतना है पूरा इसको हम जो है इधर पक्षांतर कर देंगे है ना, ये मतलब इधर ले जाएंगे। तो फिर ये इधर प्लस में है गाइस, तो फिर इधर जाएगा तो फिर ये माइनस में हो जाएगा। तो फिर ये आ जाएगा सी पी डी टी बराबर माइनस डेल एच अपॉन डेल पी कॉन्स्टेंट टी डी पी। ठीक है, अब देखिए इसको, अब इस वाले इक्वेशन को जो है हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। कुछ नहीं करना है, इस डी पी को जो है इधर इस डी टी के नीचे में ला देना है ना, तो फिर ये लिख देंगे सी पी डी टी अपॉन डी पी बराबर माइनस डेल एच अपॉन डेल पी कॉन्स्टेंट टी। अब देखिए इसको जो है हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अब इस सी पी को जो है इसके नीचे में कर देंगे। ठीक है, तो फिर चलिए कर देते हैं डी टी अपॉन डी पी कॉन्स्टेंट एच बराबर
माइनस डेल एच अपॉन डेल पी कांस्टेंट टी, और इसके नीचे में हमने सी पी कर दिया है तो फिर अपॉन सी पी, ठीक है। तो फिर इतना आ गया। अब गाइस इसको जो है हम इस वाले इसको जो है डी टी को जो है हम डेल टी अपॉन डेल पी अब कांस्टेंट एच भी लिख सकते हैं ना, डी के जगह में डेल भी कर सकते हैं। तो फिर ये इधर देखिए डेल टी अपॉन डेल पी कांस्टेंट एच को जूल थॉमसन गुणांक कहते हैं, ठीक है गाइस। यानी कि यही जो है ये जूल थॉमसन गुणांक है ना, तथा म्यू जे टी से प्रदर्शित करते हैं। इसको जो है मतलब जूल थॉमसन गुणांक को जो है म्यू जे टी से प्रदर्शित करते हैं। तो फिर इसको जो है इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। तो फिर समीकरण 2 में डेल टी अपॉन डेल पी कांस्टेंट एच के स्थान पर म्यू जे टी रखने पर, ठीक है। अब ये वाला जो इक्वेशन है इस वाले इक्वेशन में जो है इसके स्थान पर जो है म्यू जे टी रख देंगे, यानी कि जूल थॉमसन गुणांक रख देंगे, ठीक है। चलिए रख देते हैं म्यू जे टी बराबर माइनस डेल एच अपॉन डेल पी कांस्टेंट टी अपॉन सी पी, यही जो है जूल थॉमसन गुणांक है, ठीक है जी। इसको जो है इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं। तो फिर गाइस यहाँ पर जो है जूल थॉमसन गुणांक का जो है डेफिनेशन देख लेते हैं। स्थिर एंथैल्पी पर गैस को सलंडर डॉट में से गुजारने पर दाब में एक वायुमंडल की कमी होने से ताप जितनी डिग्री गिरता है ना, उसे जूल थॉमसन गुणांक कहते हैं।